भारतीय परंपराओं की परोक्ष रूप से बेहद प्रशंसा की गई है। इस रिपोर्ट में भारतीय भोजन की थाली को पहला स्थान दिया गया है और टिप्पणी की गई है कि भारतीयों के भोजन की थाली दुनिया की सबसे हरित थाली है। लिविंग प्लैनेट की रिपोर्ट के मुताबिक वन्य जीवों में की आबादी में जो गिरावट आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है उनके प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना और क्षरण होना है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी खाद्य प्रणाली, यानी हम अपने भोजन को पूरा करने के लिए जानवरों को खत्म कर रहे हैं। हर साल जंगलों में आग लगने से बायोमास में बंद कार्बन समेत कीमती जंगली संसाधन नष्ट हो जाते हैं। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट चेतावनी देती है कि हम टिपिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, यानी कि वो स्थिति जहां से लौटना संभव नहीं हो सकता। अग्निमूर्धा चक्षुषि चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्व पद्भया ह्योष सर्वभूतांतरात्मा। इन पंक्तियों का अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त विराट पुरुष अर्थात परम ब्रह्म को यदि हमें धन्यवाद देना है तो इस धरती के समस्त प्राणियों, वृक्षों और वनस्पतियों के साथ आत्मिक संबंध बनाना आवश्यक है। उन समस्त प्राणियों में व्याप्त परम ब्रह्म के दर्शन करना चाहिए। जल, वायु, पर्वत, आकाश आदि को प्रदूषण रहित एवं स्वच्छ रखना एवं जीवों की रक्षा करना ही परम ब्रह्म की उपासना है। वैसे तो ये विचार मांडुक्य उपनिषद में महर्षि अंगिरा ने शौनक ऋषि के सामने व्यक्त किए थे, लेकिन हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ने अपनी एक रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट प्रकाशित की है। वैसे तो रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसमें भारतीय परंपराओं की परोक्ष रूप से बेहद प्रशंसा की गई है। इस रिपोर्ट में भारतीय भोजन की थाली को पहला स्थान दिया गया है और टिप्पणी की गई है कि भारतीयों के भोजन की थाली दुनिया की सबसे हरित थाली है, अर्थात पर्यावरण के अनुकूल है, और बताया गया है कि अगर दुनिया के बाकी देश भारत की आहार संबंधी आदतों को अपना लें तो पर्यावरण को जो भी नुकसान हो रहा है उसमें बेहद कमी आ सकती है। साथ ही इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया को लेकर कहा गया है कि वहाँ के भोजन का तरीका पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की इस रिपोर्ट को देखकर मुझे महर्षि अंगिरा के उन शब्दों की याद आ गई जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि भारत और उसके आसपास के देशों में वन्य जीव ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि दुनिया भर में वन्य जीवों की यानी जंगली जीवों की आबादी लगातार गिरती जा रही है। मनुष्यों की बढ़ती आबादी जंगली जानवरों का जीना दुश्वार कर चुकी है। लिविंग प्लैनेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में वन्य जीवों की आबादी में 95% की भारी गिरावट आ चुकी है, यानी कि वहाँ 95% वन्य जीव खतरे में पहुंच गए हैं, जबकि भारत समेत एशियाई देशों में स्थिति उनसे बहुत बेहतर है। हालांकि बदलती जीवन शैली ने भारतीय क्षेत्र को भी प्रभावित किया है, लेकिन अभी भी अंगिरा और शौनक जैसे महर्षियों की शिक्षा का प्रभाव इस क्षेत्र में बाकी है। इसीलिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के जिन देशों में वन्य जीवन का जो खतरा है वो सिर्फ 60% तक ही पहुंचा है, और ये संकट आया है पिछले 50 वर्षों में। पिछले 50 वर्षों में दुनिया में वन्य जीवों की आबादी जो है वो औसतन 73% आबादी खतरे में पहुंच गई है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के दबाव से पूरा विश्व एक ऐसे पर्यावरणीय संकट की ओर बढ़ रहा है जिसे रोकने के उपाय तत्काल नहीं किए गए तो पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और हम वापस उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1970 से 2020 के 5 दशकों में यानी 50 सालों में जब दुनिया तेजी से विकास की ओर बढ़ रही थी, उसी अनुपात में वन्य जीवों की आबादी बहुत रफ्तार से घट रही थी। सबसे ज्यादा करीब 85% गिरावट ताजे पानी में रहने वाले जलीय जीवों में की आबादी में आई है, यानी इस दौरान हर 10 में से कम 8 जलीय जीव दम तोड़ रहे थे। धरती पर रहने वाले यानी स्थल पर रहने वाले शेर, बाघ, हिरण समेत अन्य वन जीवों की आबादी भी तेजी से सिमट रही है और हर 10 में से 7 प्राणी खत्म हो रहे हैं। समुद्री जीवों में ये गिरावट 56% थी, यानी कि हर 10 में से कम 5 समुद्री जीव खत्म हो रहे थे। लिविंग प्लैनेट की रिपोर्ट के मुताबिक वन्य जीवों में की आबादी में जो गिरावट आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है उनके प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना और क्षरण होना है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी खाद्य प्रणाली, यानी हम अपने भोजन को पूरा करने के लिए जानवरों को खत्म कर रहे हैं। धरती के तकरीबन 40% हिस्से पर हम अन्न, फल और फूल उगाते हैं और इसके लिए धरती का 70% शुद्ध पेयजल इस्तेमाल करते हैं, और मौजूदा खाद्य उत्पादन स्थिति के चलते 86% जीवों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट में खेती के लिए 90% तक वनों की कटाई को मुख्य वजह बताया गया है, यानी कि हम खेत तैयार करने के लिए जंगलों को काट देते हैं और ये बड़ा खतरा है वन्य जीवों के लिए। इसके साथ ही तकरीबन 82% तक कृषि भूमि
पशुओं के चरान और पशु आहार के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम संसाधनों में उगने वाले मिलेट्स जैसे अन्न का अधिक इस्तेमाल सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आपको मैं याद दिला दूं कि हाल ही में पीएम मोदी ने श्री अन्न योजना पर बहुत बल दिया था। ये भी मिलेट्स का लोगों को प्रेरणा दी थी। लेकिन इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन की बर्बादी दुनिया के अधिकतर देशों में बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि भारत में हम भोजन को अन्न ब्रह्म कहते हैं, इसीलिए भोजन के हर कण को बचाते हैं। लेकिन ये स्थिति सिर्फ भारत के साथ है, भारत के बाहर भोजन की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की स्थिति को अधिक गंभीर जो है वो बनती जा रही है, और साथ ही तापमान बढ़ने की वजह से दुनिया का 36% जो वन क्षेत्र है वो वन अग्नि के हिसाब से संवेदनशील है, यानी कि जंगलों में आग लगती जा रही है। हर साल जंगलों में आग लगने से बायोमास में बंद कार्बन समेत कीमती जंगली संसाधन नष्ट हो जाते हैं। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट चेतावनी देती है कि हम टिपिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, यानी कि वो स्थिति जहां से लौटना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। और चिंता की बात यह है कि भारत में भी लोग जो हैं, जो हमारे साथी हैं, वो पश्चिमी देशों का अंधानुकरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ भी स्थितियाँ बहुत तेज़ी से खराब हो रही हैं। यदि हमें अपने संसार को बचाना है, अपने विश्व को बचाना है, अपने सृष्टि को बचानी है, तो हमें प्राचीन ऋषियों की वाणी को पुस्तकों से निकालकर अपने जीवन में स्थान देना होगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यजुर्वेद के शांति पाठ में कैसे इस सृष्टि के समस्त जीवों, वनस्पतियों और प्रकृति का संरक्षण और उसमें शांति बनाए रखने की प्रार्थना की गई है, जिसे हम सनातनी लोग अपने हर पूजा पाठ के शुरुआत और आखिर में गाते हैं। वो इस प्रकार है: ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिर, आपः शांतिर, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।